आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है, ये पार्लियामेंट की तौहीन होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस में रिमार्क्स, कहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, क्या ये कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि अपनी कमजोरी को वजह न बनाएं। यहां पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से खत क्यों लिखे जा रहे हैं? चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का कोई हल निकल आता, बैठ कर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते। एटीसी सरगोदा के जज के खत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। लाहौर हाई कोर्ट ने आरपीओ सरगोदा, डीएसपी और एसएचओ सीटीडी को शोकास नोटिस जारी कर दिए। तौहीन अदालत के नोटिस पर 27 जून को जवाब दाखिल करवाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम आइंदा दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के मुरासले पर नोटिस दिया था। अदालत ने नोटिस पर इब्तदाई समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के हुक्म में इम्तनाई देने और इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले पर अमल दरामद मुअत्तल करने की इस्तदा से इत्तेफाक न किया। बानी पीटीआई के वकील ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए। दरख्वास्तों पर समाअत सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल करवाने की मोहलत दे दी। दरख्वास्त में रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मुकर्रर करने के सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने हुक्म जारी किया कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नामजद करदा जज तैनात करने का पाबंद है। इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2024 में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के लिए लाया गया। ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब में बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जजेस की तैनाती को गैर आईनी करार दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीखी संगमील अबूर कर लिया। ईद के बाद पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने 78,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स की 78,200 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। ईद से कबल इंडेक्स 76,706 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। मरियम नवाज के खिलाफ पंजाब के अरकान की शिकायत पर भी बात होगी। नून लीग के बाज़ रहनुमाओं के बयानात भी ज़ेरे गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को फ़ोन पर मुलाकात की दावत दी थी। मुलाकात में पीपल्स पार्टी का वक्त भी शरीक होगा। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक शिकायत दूर न होने पर पीपी बजट पर वोट के हवाले से अपना फैसला करेगी। बजट मंजूरी का मामला। कौमी असम्बली का इजलास आज दोबारा शुरू। 2 नुकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। अपोजिशन लीडर हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और टैक्सेस के निज़ाम पर तनकीद करेंगे। अपोजिशन की तरफ से बजट मंजूरी के दौरान एहतजाज और हंगामा आराई जारी रखने का इम्कान। बजट पर बहस 1 हफ्ता जारी रहेगी। हफ्ता और इतवार को भी इजलास जारी रखने की तजवीज़ दी गई। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। मुल्क के बेशतर शहरों में प्री मानसून का आगाज। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, बसरूर, शेखपुरा, मुरीद के समेत दीगर शहरों में तेज बारिश। सराय आलमगीर, नारोवाल और जेहलम में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर में भी आंधी से गर्मी की शिद्दत कम। महकमा मौसमियात की लाहौर में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में दर्जा हरारत 5 डिग्री कम होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का आगाज 1 जुलाई से शुरू होने का इम्कान।
बिजली की बंदिश। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में टेलीफोनिक राबिता। अल यमीन गन्नापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से मौसम नकवी को आगाह किया। लोड शेडिंग 12 घंटे करने पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। कहा कि अफ़ाम व तफ़हीम से गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ज़ालिमाना लोड शेडिंग पर लोग मुश्तइल हैं। वफाकी तनसीबात को मुश्तइल अवाम से महफूज रखे हुए हैं। वफाक ने अपना किबला दुरुस्त न किया तो अवाम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन वाला के कैमराज हैं, उसके अलावा फेशियल रिकग्निशन के कैमराज अलग हैं। ये भी आपको बता दें कि सेफ सिटी के लिए भी हमने NRTC के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। एंड दैट वज़ीर आला सिंध ने सर्विलेंस सिस्टम S4 और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। सूबे में दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी हो सकेगी। तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि जदीद सिस्टम के साथ तमाम टोल प्लाजों पर स्मार्ट सर्विलेंस हो सकेगी। टोल प्लाजों पर नस्ब 9 मेगापिक्सल कैमरों में नाइट विजन की सहूलत भी होगी। इंटेलिजेंस के लिए लाइसेंस याफ्ता जदीद तरीन AI और तजियाती टोल्स की तैनाती की गई है। S4 प्रोजेक्ट से 80,000 से ज्यादा मफरूर मुजरिमों की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज इजलास तलब कर लिया। सदर जरदारी गवादर में इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी, मनशियात फरोशी और स्मगलिंग से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। सदर जरदारी 24 जून को सक्कर में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। इजाफी किराए की रकम सवारियों को वापस अदा कर दी गई। मजमूई तौर पर 14,67,921 रुपए की रकम वापस की गई। जायद किराए वसूल करने पर ट्रांसपोर्टर्स को 27,84,000 रुपए के जुर्माने। ऑपरेशन के पहले दिन 3,220 गाड़ियों में रेट चेक किए गए। मुसाफिरों के टिकट सवारियों की तादाद की पड़ताल की गई। खिलाफ वर्जी पर 1448 गाड़ियों के चालान, 354 गाड़ियां बंद कर दी गई। मुकर्रर निख्त से जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज हो गया। हुज्जाज को लेकर पहली परवाज लाहौर पहुंच गई। सऊदी एयर की परवाज 354 हुज्जाज कराम को लेकर पहुंची। दूसरी हज परवाज 190 सरकारी कोटे के हुज्जाज को लेकर 2:30 बजे लाहौर पहुंचेगी। तीसरी हज परवाज की हुज्जाज को लेकर रात 8 बजे लाहौर आमद मुतवक्के है। हुज्जाज को लेकर परवाज कराची एयरपोर्ट भी पहुंचेगी। हज के दौरान शदीद गर्मी से 645 से जायद हुज्जाज जाम बहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जाम बहक होने वालों में से 323 अफराद का ताल्लुक मिस्र से है। इंडोनेशिया से आए 144 हुज्जाज कराम जाम बहक हुए। उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35, ईरान के 11 और सेनेगाल के 3 हुज्जाज जाम बहक हुए। पीर के रोज़ मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। उधर वजारत मजहबी उमूर ने 35 पाकिस्तानी हुज्जाज के इंतकाल की तस्दीक कर दी। डीजी हज का कहना है कि हुज्जाज को बेयारो मददगार छोड़ने के सोशल मीडिया पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के मुकाबले आज ग्रुप 1 की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। भारत और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। ब्रिजटाउन में मुकाबला रात 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम ने इब्तदाई ग्रुप मरहले में 3 मैचेस जीते, जबकि एक बारिश की नजर हुआ। अफगानिस्तान ने पहले मरहले में 3 कामयाबियां हासिल की और एक में नाकामी का सामना करना पड़ा। बाहमी मुकाबलों में रोहित शर्मा 11 का पलड़ा भारी। 8 में से 7 मैचेस जीते, एक बेनतीजा रहा। वर्ल्ड कप के तीनों मैचेस में भारतीय टीम फातेह रही।